हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि रफिंग टूल कैसे क्या यूज करते हैं, वर्क कोऑर्डिनेट कैसे क्या यूज करते हैं। हमने आपको पिछले लेसन में पूरा बता दिया है और हमने कहा था कि इस होल में नहीं चलना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताया था। बट आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जानेंगे कि हाउ टू टूल क्रिएट, मतलब टूल कैसे क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए हमारा टूल है ये, तो हम टूल को कैसे क्रिएट करेंगे। हमें टूल क्रिएट करना है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा एंड मिल है ये, तो हम टूल कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट टूल। तो हम अभी इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं टूल क्रिएट के लिए। टूल क्रिएट करने के लिए दो मेथड है, चाहे तो दोनों जगह से हम कहीं से भी कर सकते हैं। एक है ये क्रिएट टूल जो दिया है यहाँ पे, टूल ऊपर हेडर लाइन में टूल सिलेक्शन, यहाँ से हम क्रिएट टूल कर सकते हैं। जैसे मान के चले हम एंड मिल लेना है, हमने यहाँ से एंड मिल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर टूल का नाम देना, ऊपर जो दिख रहा है ये टूल नेम है, तो हम इसको टूल नेम में जैसे मार देते हैं यहाँ पे 16.0 स्पेस एंड मिल। ओके, हमें ये लेंथ है, मतलब हमें कितना लंबा चाहिए। यहाँ से मान के चलिए जैसे 100 चाहिए, 20 चाहिए, 20 चाहिए, हमें अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। हम जैसे चाहे वैसे टूल इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक टूल नंबर है, हमें कौन सा टूल नंबर देना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, तो ये हम इसको 1 डालेंगे। 2 नंबर चाहिए तो 2 नंबर डालेंगे। मान लीजिए हमने 2 नंबर डाल दिया है। फिर नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ फ्रूट, मतलब ये कितने फ्रूट का है। तो एंड में 4 फ्रूट का भी आता है और 3 फ्रूट का भी आता है। बट एक होता है एल्युमिनियम के लिए नाइट्रेट एल्युमिनियम, और दूसरा होता है कार्बाइड। तो हम इसके लिए नंबर ऑफ फ्रूट 4 डालेंगे क्योंकि हमारा एंड मिल है। ये हमारा जो होता है ये टिप है, ये हमारा जो है ये सेंक, इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसके बाद टिप के बाद हमें लेंथ के बाद हमें सेंक चाहिए, तो सेंक कितना चाहिए हमें अपने ऊपर डिसाइड करना है अभी। जैसे मान लीजिए 50 mm यहाँ पे दिखा रहा है, तो 50 mm सेंक हो गया और 50 mm टिप हो गया कटिंग लेंथ। तो हमें इसको 10 mm कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से कम कर सकते हैं, अगर चाहे तो यहाँ से लोअर डायमीटर टेपर में बनाना हो तो टेपर में भी बना सकते हैं इसको। देखिए टेपर में दिख रहा होगा आपको, देखिए देखिए टेपर में यहाँ से दिख रहा होगा आपको। इसको जितना चाहिए उतना बना सकते हैं इसको टेपर में, बट हम इसको पैरेलल रखेंगे, पैरेलल यानी इक्वल में रहेगा हमारा। अब इसकी नेक्स्ट बारी आती है होल्डर की, क्योंकि इसके ऊपर का होल्डर भी चाहिए। तो होल्डर ऐड करने के लिए यहाँ पे जो प्लस आइकन का टूल होल्डर ऐड, इस पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। आफ्टर ये ओवरहैंग, ओवरहैंग का मतलब होता है कि टिप टिप 50 mm प्लस सेंक 10 mm यानी 60, दोनों को इक्वल जोड़ के यहाँ पे ओवरहैंग ऐड करेंगे। जैसे हमारा देखिए 30 mm है, तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे हमारा होल्डर आ गया है। तो हम यहाँ पे जैसे 60 डालेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, सेंक के ऊपर चला जाएगा। देखिए ये जैसे 60 डाले ऊपर आ गया ना। ये येलो वाला हमारा टिप है, ग्रीन सैंक है, रेड कलर का जो है होल्डर ओवरहैंग, यानी इक्वल है होल्डर के लिए। अब इसमें लेंथ जैसे इसका हमें ओवरहैंग में कितना चाहिए होल्डर का, इसको हम 20 कर देते हैं। अब लोअर डायमीटर यानी इसको पकड़ने के लिए BT40 चाहिए या BT25 चाहिए, अडाप्टर जो भी हमें चाहिए होल्डर है उसको यूज करते हैं। जैसे हमने मान लिया 25, मैं 25 दे दिया। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं होल्डर, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर ऐसा मन नहीं है रखने को तो हम इसको 16 ही रहने देते हैं और ऊपर यहाँ पे इसको 40 कर देते हैं, ऐसे हो जाएगा फिर। मतलब ये अपने ऊपर हम कर सकते हैं, जैसे मन वैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट बारी ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है, यहाँ से टूल पे जो लिखा है यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट टूल, हमें जो भी टूल चाहिए। ये फ्रॉम डाटाबेस जो है इसका मतलब होता है कि हमने जो भी डाटा बनाया है, टूल लिस्ट, ये टूल लिस्ट है, यहाँ पे हमें टूल लिस्ट बनाना है। हम टूल लिस्ट बना सकते हैं बट मैं बनाया नहीं हूँ क्योंकि एवरी टाइम हमारा काम अलग अलग है, इसलिए हमने बनाया नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप बना लीजिएगा, मैं आपको इसका भी वीडियो बना दूंगा। अभी यहाँ से जैसे सेकंड मेथड है, यहाँ से क्रिएट टूल, कोई भी टूल ले ली, एंड मिल, बॉल नॉइज, टिप, रेडियस, थ्रेड मिल, ड्रिल, टेप, जैसे मान के चलिए मैं ड्रिल ले लिया यहाँ से। सेम वही प्रोसेस है, हमें जितना लेंथ चाहिए 50, डायमीटर जितना चाहिए मान के चलिए हमें चाहिए 8.5 का ड्रिल। टूल नंबर 3 मांग लेते हैं, नंबर ऑफ रूट, यानी ये सिंगल है तो सिंगल डालेंगे इसको। टेपर एंगल, टेपर एंगल कार्बाइड टूल का अलग होता है और एचएचएस का अलग होता है। यानी जो हमारा कार्बाइड टूल का होता है, एक एक साइड का जो होता है वो 70 डिग्री का होता है, यानी 140, 140 डिवाइडेड 70। अगर वही एचएचएस का होगा तो हम उसे 59 डालेंगे, 118 होता है इसका। फिर इसका नाम डाल देंगे यहाँ पे 8.5 अंडर स्पेस ड्रिल। ओके, ये जैसे यहाँ पे डाल दिए हमने, इसको सेंक ले लेंगे। फिर ऐड है सेंक, सेंक जितना चाहिए हम उतना इसको ऐड कर लेंगे। होल्डर, होल्डर में भी हमें क्या करना है, फिर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो 2 बार क्लिक होगा, देखिए इसको क्रॉस मार देते हैं, यहाँ से हट जाएगा। फिर प्लस ओवरहैंग, यानी यहाँ पे जितना है 50 प्लस 10 यानी 60, 60 में ऊपर हो गया, इसको हम 20 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 25। देखिए कितना अच्छा से बन गया। ये ये 2 मेथड हो गया। एक और मेथड है, ये टूल पाथ से है। जैसे हमने मान के चलिए टूल पार्ट्स हम बनाते हैं, इसको पहले इसको होल को डिलीट कर देते हैं। होल को यहाँ से, ये जो हमने सरफेस सेलेक्ट किया है इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ से टूल पाथ से सीखते हैं, जहाँ पे हम क्रिएट टूल पाथ करते हैं, हम यहाँ से भी टूल पाथ में टूल बना सकते हैं। जैसे क्रिएट टूल पाथ, हमें जो भी चाहिए, ये 3D एरिया क्लियर, ओनली ये रफिंग के में यूज होता है, मॉडल एरिया क्लियर तो ओनली रफिंग के लिए है। वर्क प्लेन हमें जो भी चाहिए, मॉडल जो भी हमारा कैलकुलेट है वो। टूल, ये जो 3 नंबर दिख रहा है टूल में, हम यहाँ से टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे टूल का लिस्ट है। जैसे हमें चाहिए यहाँ पे टिप रेडियस, तो हम इसमें डाल देते हैं 25। हमें आर कितना चाहिए, आर 2 mm चाहिए, टूल नंबर डाल देते हैं 4, नंबर ऑफ रूट 3, यानी 3 इंसर्ट का एज है ये। अब हम यहाँ पे डालेंगे 25.0 आर 2.0 इंसर्ट कटर। कभी भी ये नीचे जो हमने स्पेस दिया अंडर स्कोर, ये हमेशा ये यूज करना है, कटर रफ। ओके, इसको इंटर दबा के इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके, ये हमारा टूल नेम हो गया है। ये टूल नेम है, हम इसको टूल पाथ के बिना हम यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, राइट टूल एडिट, एडिट पे जाके
हम यहाँ से अब इसको सेंक ऐड करेंगे। सेंक हमें कितना चाहिए, 10 mm। अगेन होल्डर, होल्डर कितना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है, यानी ये 50 और प्लस 10 60 हुआ, बट यहाँ पे क्या है 75, यानी ये 15 ज़्यादा है। ये 50 प्लस 10 60 हुए ना, ये 75 है, तो हमें यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा 60। ये पूरा मैच हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सेंक को थोड़ा, होल्डर को और बड़ा कर देते हैं, ऊपर से इसको हम 40 कर देते हैं, इससे क्या है कि हमारा टेपर में बन जाएगा ये। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारा टूल बन के रेडी है। अब नेक्स्ट इसका जानते हैं, मशीन टूल, लिमिट। ऑलवेज ये लिमिट में जो यहाँ पे आते हैं ऊपर से 1 2 3 4 5 नंबर पे, लिमिट में ऑलवेज ये 3 नंबर है, लिमिट टूल सेंटर टू ब्लॉक का ही सिलेक्ट करना है ऑलवेज। इसमें ये सेकंड है। मॉडल एरिया क्लियरेंस में आने के बाद कट डायरेक्शन प्रोफाइल हम ऑलवेज क्लाइंब यूज करते हैं, आप चाहें तो कन्वेंशनल भी यूज कर सकते हैं। थिकनेस, ये स्टॉक है थिकनेस, ये जो दिख रहा है ये एक्स वाई का है, और ये जो दिख रहा है ये जेड का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट थिकनेस, ये स्टेप ओवर जो होता है, मतलब एक जो पास चलता है टूल का कटिंग, जैसे मान के चलिए 20 mm का कटर है, जो एक बार वो काटते हुए जाएगा तो 20 mm काटेगा, तो उसी को स्टेप ओवर करते हैं, मतलब कितना का स्टेप ओवर देना है। तो हम इसको, जैसे मैं रेडियस 2 का, तो रेडियस 2 माइनस कर दें, हम इसको 20 देते हैं। कटर का आप 60% रफिंग में दे सकते हैं, इतने 20 या 80, हमने इसको 80 दे देते हैं या 20 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने 80 दे दिया है। एक डेप्थ ऑफ कट, यानी स्टेप डाउन, हमें कितना का कट देना है, एक बार कटिंग करने के बाद फिर सेकंड टाइम आएगा तो हमें कितना कट देना है, तो इसको हम 0.5 कर देते हैं। कटर के ऊपर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा कटर है, कौन सा टूल है, कौन सा मटेरियल है। ऑफसेट में हमें मेंटेन कट डायरेक्शन ऑलवेज अनटिक रखना है। ये जो डायरेक्शन दिख रहा है इसमें आउटसाइड इन, इसमें आउटसाइड इन इसलिए रखना है क्योंकि कटर हमारा बाहर से अंदर के साइड आएगा। स्टिप, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना, हाई स्पीड में इसको ऑफ कर देना है। ये रफिंग, ये फिनिशिंग में यूज करेंगे। ऑर्डर अप्रोच, ये कुछ नहीं। ऑर्डर, ये जो हाई स्पीड अप्रोच दिख रहा है इसको हमेशा अनटिक करना है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमने इसको कैलकुलेट किया तो सिर्फ इतना ही प्रोग्राम जनरेट हुआ। पहले जो ये 10 एनविल्स हमने जनरेट किया था तो इस होल में भी जा रहा था, ठीक है। जैसे मान के चले, अभी मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इसका 0.25 करते हैं। ये लंबा टूल पाथ बनेगा 10 एनविल, क्योंकि ये छोटा टूल है ना, इसीलिए लंबा टूल पाथ होगा और टाइम ले रहा है। हमें कभी भी रफिंग करवाना हो तो बड़े टूलों का यूज करते हैं, उससे जल्दी होता है। देखिए 10 एनविल हमने यूज किया तो इस होल में भी चल गया, जबकि इस होल में नहीं चलाना चाहिए हमें, इसमें चलेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, साइकिल टाइम कम भी करना पड़ता है ना। तो इसमें हम ड्रिल मार सकते हैं, ड्रिल मार के इंटरपोलेशन को मार सकते हैं सिंगल पास में। ये जो 25 हमने यूज किया है, इसमें देखिए जहाँ जहाँ मटेरियल बचा है उसके लिए छोटा टूल यूज करना पड़ेगा हमें। देखिए ये जब हमने 25 R2 इंसर्ट यूज किया है, इसको हम टूल पाथ एडिट में जाके, टूल पाथ कनेक्शन में हमें यहाँ से जाके रैपिड सेफ है, स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज
लास्ट पॉइंट ऑलवेज। लीड इन, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। लिंक्स, स्कीम और स्टेप। देखिए ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब इसको रन, इसमें फिट डाल देते हैं, फिट सही चलेगा। इसको डाल देते हैं 25, फिर डाल देते हैं 1600। ओके, ये हमारा हो गया है। अब इसको देखिए, इसको रन करेंगे। सिमुलेट स्टार्ट, व्यू मिल ऑन, ये रेड कलर का व्यू मिल है, व्यू मिल ऑन, शेडिंग, रेनबो, मॉड, फिक्स डायरेक्शन। इससे क्या है कि जो भी कलर में कटेगा वो दिखेगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये हमने क्लाइंब यूज किया है कट के लिए। अगर आप चाहे तो कन्वेंशनल भी यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ कंपोनेंट के ऊपर जो होता है टूल, जो भी टूल देने आते हैं, जो भी टूल ट्रायल वाले भी आते हैं, वो बताते हैं कि हमें कौन सा कट डायरेक्शन देना है। जैसे मान के चलिए कि क्लाइंब देना है कि कन्वेंशनल देना है, वो कुछ उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो बोलेंगे कि कन्वेंशनल दे के देखिए कन्वेंशनल देना है। कन्वेंशनल मतलब डाउन मिलिंग, और क्लाइंब मीन्स अप मिलिंग होता है। देखिए हमने ये क्लाइंब दिया तो पहले यहाँ पे रन हुआ, फिर इधर रन हुआ था, फिर ये चारों साइड से रन हुआ है, यानी चारों साइड से कटिंग कर रहा है। अभी हम आपको कन्वेंशनल का भी बताते हैं। देखिए ये टोटल इतना ही प्रोग्राम जनरेट हुआ है इसका। देखिए जहाँ पे टूल नहीं गया है वहाँ पे मटेरियल छोड़ दिया है। देखिए जैसे मैं ये थोड़ा थोड़ा कटिंग करके छोड़ दिया है। इसके लिए अब हम चेक करेंगे इसमें कि रेडियस कितना का है। तो मान के चलिए कि जैसे हमने कन्वेंशनल यूज किया या क्लाइंब भी, इसमें देखिए जैसे यहाँ पे देखें मटेरियल छोड़ दिया है ना, ये छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया है, पूरा छोड़ दिया है। हम इसमें रेडियस चेक करेंगे कि कितने का रेडियस है, कितना हम छोटा टूल इसमें लगा सकते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे कितना R10 है, 20 का कटर चाहिए। ये जो R10 है, 20 कटर R10, यहाँ पे R10 है, R10। ये रेडियस जितना का दिख रहा है, रेडियस 10 है, यहाँ पे देखिए रेडियस 4 है, यानी हमें यहाँ पे 8 mm का टूल यूज करना पड़ेगा। 8 मिल, यहाँ से देखिए R10 है, देखिए यहाँ पे R4 है, यानी जहाँ पे रेडियस दिख रहा है कम, हमें इसका मतलब वहाँ पे टूल छोटा का यूज करना है। देखिए यहाँ पे भी R4 है, R4 है, यहाँ पे R6 है, R4 है, और इधर R4 है। एक चीज इतने याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये कॉर्नर रेडियस है, और ये जो नीचे होता है टिप रेडियस होता है। कहीं कहीं देखिएगा वहाँ पे जो रेडियस रहता है और टिप रेडियस अलग रहता है और कॉर्नर रेडियस अलग रहता है। तो उस टाइम पे हमें R1 यूज करना पड़ता है एंड मिल में, जिसे हम बुल नोज भी बोलते हैं, कितने लोग बुल क्वार्टर भी बोलते हैं। तो अपने अपने समझने का और समझाने का तरीका होता है। तो हम इसमें भी आपको मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस बता दिया है। अभी हम इसमें एक इसका एक और स्ट्रेटेजी बता देते हैं, इसको मॉडल एरिया क्लियरेंस में, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस।
मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे मटेरियल छोड़ा होगा, जैसे मैं हमने देखा कि ये यहाँ पे टूल नहीं चला, ये टोटल छोड़ दिया था ये मटेरियल, तो अभी हम इसको मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस यूज करेंगे, यानी जहाँ पे मटेरियल बचा हुआ होगा वहाँ पे ये क्लीन कर देगा। तभी हम आते हैं, इसके लिए टूल सेलेक्ट करेंगे 8 मिल, हमारा सबसे छोटा टूल 4 रेडियस है, हम 8 मिल यूज करेंगे। टूल नंबर डाल देते हैं 5, नंबर ऑफ रूट 4, यहाँ पे अब इसका नाम डालेंगे 8.0 स्पेस एंड मिल रेस्ट। रेस्ट लिख दिया, ऐसे रेस्ट फिनिशिंग है, इसको हम एसएफ भी बोलते हैं। हम इससे सेमी फिनिशिंग भी करके इसको आगे हम फिनिशिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए सेंक यूज करना है, जैसे हमने बताया था। एड सेंक पे आके 10 mm जितना हमें सेंक चाहिए उसके हिसाब से यूज करना है। यहाँ पे डाल देते हैं 60। अब यहाँ पर थोड़ा सेंक को और बढ़ा करेंगे होल्डर को, हम यहाँ पे डाल देंगे 25। करने के बाद इसको मशीन टूल में यही ऑलवेज 3 नंबर चूज करना है। मॉडल रेस्ट रेफरेंस में ये स्टेप ओवर कम करना है, यानी 8 का एंड मिला तो हम इसको 5 डाल देते हैं और डेप्थ ऑफ कट इसका कम कर देते हैं 0.25। रेस्ट, ये मॉडल रेस्ट देखिए यहाँ पे ऑफसेट मॉडल आ गया है। हमने इसमें जब वर्क किया था इसमें ऑफसेट ऑल था, तो ऑफसेट ऑल में यानी हम कि रफिंग कर सकते, जो बचा हुआ मटेरियल है हम उसको उस टाइम यूज करते हैं जहाँ पे ये ऑफसेट मॉडल में आता है। तो मैं यहाँ पे स्टेप ओवर कम करेंगे, पहले इसको 5 डालते हैं स्टेप ओवर और स्टेप डाउन 0.25। ये ऑटोमेटिक रेस्ट मशीनिंग ठीक रहेगा, अगर अनटिक करेंगे तो ऑफसेट ऑल यहाँ पे आ जाएगा। अब रेस्ट, ये रेस्ट मशीनिंग होता क्या है? रेस्ट मशीनिंग यानी जो हमारा पिछला कटर ने टूल है, जो जहाँ जहाँ वो कटिंग नहीं किया है, जहाँ पे मटेरियल छोड़ दिया है उसके लिए यूज करते हैं। तो ये पूछ रहा है टूल पाथ या स्टॉक मॉडल। स्टॉक मॉडल यानी हम स्टॉक में रखें उसके लिए, या टूल पाथ जो टूल पाथ से हमारा मटेरियल बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर टूल पाथ सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे हमारा 25R2 इंसर्ट कटर, इस कटर के मतलब जो मटेरियल छोड़ा है ये उसको फिनिशिंग करेगा 8 मिल। अभी ऑफसेट में सेम रहेगा, ये टोटल चीज़ सेम रहेगा। इसको ऑफ कर देते हैं, इसको ऑन रहने देंगे, या इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं, इसको भी ऑन रख सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए जहाँ पे कटिंग नहीं किया था हमें टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमने टूल गलत सिलेक्ट कर लिया था। 8 मिल लेते हैं, रेस्ट मशीनिंग हमारा सेम रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये जहाँ जहाँ टूल नहीं गया था वहाँ वहाँ पे ये जिधर मतलब मटेरियल बचा है उधर ये कटिंग किया है, देखिए आप। और जिधर वो पहले से मटेरियल फिनिश हो चुका है वो वहाँ पे चला भी नहीं है। देखिए जैसे पूरा जेड में नीचे डाउन में जो रेडियस में बचा है उसको ये फिनिश किया है। इस होल में नहीं चलाने के लिए हमें इस होल को क्लोज करना पड़ेगा। हम इस होल को बंद करने का आपको तरीका बता देंगे, पहले इतना ही। ये पहले इसको जानते हैं कि बंद, ये जो हमारा
पिंक कलर का दिख रहा है, ये हमारा एक जगह से उठ के दूसरे जगह जा रहा है, मतलब एक कटिंग से दूसरे स्टेप के लिए जा रहा है, वो है। और ये रेड कलर का दिख रहा है, ये रैपिड है। और ये जो ग्रीन ब्लू टाइप का दिख रहा है, ये हमारा फीड रेट है। फीड रेट यानी देखिए, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, टूल पाथ, सिमुलेट हियर, ठीक है, हमारा कटर आ गया। यहाँ से इसको भी रन कर सकते हैं ऐसे। अभी हम इसको आपको दिखाते हैं रन करके। मान के चलिए हमने देखिए, इसको जल्दी फिनिश करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पे मटेरियल छोड़ा है, 25 जो हमने कटर चलाया था, देखिए कितना मटेरियल छोड़ा है, ये छोड़ा है ना। इसके लिए पावर मिल ने हमें दिया है कि आप छोटे टूल का इस्तेमाल करके इसको हम फिनिश कर सकते हैं। तभी मैं इसको 8 मिल को चलाता हूँ। देखिएगा यहाँ से पूरा मटेरियल को फिनिश कर देगा, जितना मटेरियल बचा होगा टोटल फिनिश करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। हमारे फेसबुक चैनल से भी जुड़े, आपको वहाँ पे भी पावर मिल का वीडियो मिलेगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा, आप देख सकते हैं। देखिए हमने जितना छोटा ट्यूब यूज किया है, जहाँ जहाँ मटेरियल बचा हुआ था उसे फिनिश कर दिया है। देखिए ऐसे ही हमें फिर से इसको चेक करना पड़ेगा, कहीं पे और रेडियस छोटा नहीं है ना, जैसे कि हमें और छोटा टूल यूज करना पड़े। इसके लिए मेजर पे जाना है, रेडियस, ठीक है। यहाँ से हम चेक करें, जैसे यहाँ पे देखिए R6 है, ये R6 है। देखिए इसके लिए छोटा और टूल चाहिए, 3 का। देखिए R6, ये R6, ये R10, यानी 5 का टूल चाहिए। ये R10 यानी 20 का है। तो हमें इसी तरह का यूज करना है इसको। अभी हम इसको फिनिश भी कर सकते हैं, बट अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, अगले लेसन में, कि कैसे इसको फिनिश करेंगे। टोटल फिनिश के बारे में बताऊंगा, और ये होल बंद करने के लिए आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, आपको नए वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू।